हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे स्किल वर्स चैनल पर। जैसा कि कल आपको बताया था कि थ्योरी साथ में एमसीक्यू हमारी रोज़ाना क्लास रहेगी, इसलिए आज सीडीपी की क्लास है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है और ये क्लास सेकंड है। एक क्लास हमने सीडीपी की ले चुकी है, वो आप देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास है जिसमें हम पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज और उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। तो आप हमारे चैनल को स्किल वर्स को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास सेकंड है, प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये हमारा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। ये इंस्टाग्राम की जो लिंक दी हुई इसको फॉलो कर लेना। हमारा टॉपिक है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध देखना है। तो विकास की अवधारणा, विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेके जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, फिजिकली, मोटर, क्रियात्मक, कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, लैंग्वेज, भाषाविद, इमोशन, व्यंग्यात्मक, सोशल, सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता है। विकास की अवधारणा इसे ही कहते हैं। और इसमें कुछ एक अरस्तु है जिन्होंने कुछ परिभाषा दी है। अरस्तु ने कहा कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। विकास आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है, गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। और एक मुनरो नाम के हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है और विकास कहलाता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास चलता है। ये विकास की उदाहरण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो विकास के आयाम, विकास के कौन कौन से आयाम है। शारीरिक विकास, मानसिक, ये फिजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटर और लैंग्वेज, सोशल, ये सारे विकास का आयाम है जिसमें एक एक करके देखते हैं कौन कौन से क्या क्या है। तो शारीरिक विकास कैसे होते हैं। शरीर की लंबाई बढ़ना, मांसपेशी बढ़ना, जिसमें व्यक्ति का जो शरीर से मस्तिष्क से लेकर पैरों तक विकास ऐसे आगे बढ़ता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। शुरू में जब छोटा बच्चा होता है तो वो खुद मतलब डिपेंडेंट रहता है अपने फैमिली पे, परिवार पे, बच्चों पे आदि पे। जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सीखना, चलना फिरना सीखना आदि सीख जाता है। वह इसका शारीरिक विकास हो गया। मानसिक विकास कैसे हुआ। जो मानसिक विकास है, मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क विकास में हम पढ़ेंगे कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का अर्थ है कि मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं में वृद्धि और जिसका प्रयोग अधिगम करने, समस्या का समाधान करने, वातावरण में संयोजन स्थापित करने आदि में काम आता है। मानसिक विकास जैसे की कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान समाधान करना और इसके अलावा कल्पना शक्ति का विकास धीरे धीरे होता रहता है। ये मानसिक विकास हुआ। नेक्स्ट देखें तो हमारा है सामूहिक विकास, स्वयंगात्मक विकास जिसे कहते हैं। ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। बालक के संतुलन विकास में उसके स्वयंगात्मक विकास में अहम भूमिका होती है। एक बालक अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर जाता है। और सामूहिक विकास की भी सिद्धांत है अलग अलग, जिसमें मैकडोवेल ने भी इसके 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, वो जब आगे देखेंगे टॉपिक आएगा तो उसमें सारे प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें और क्या है, विद्यालय के परिवेश,
क्रियाकलापों में उचित प्रकार से संगठित करना, अध्यापक बच्चों के स्वयंगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखें तो क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या है? क्रियात्मक वही है कि ऐसा अ, एक नवजात शिशु ऐसा कार्य करने में अक्षम होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी इस तरह की योग्यताओं का विकास होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला है, जैसे छोटा बच्चा है 1 से 5 का, वो धीरे धीरे या गर्भावस्था से वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी सीखता जाता है। और क्रियात्मक पहले वो अपनी पूरी हथेली को, जैसे कि एक पेंसिल पकड़ने के लिए एक छोटा बच्चा पहले अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करता है, फिर अंगुलियों का प्रयोग करता है, फिर उसमें वो सही पकड़ स्थापित हो जाती है, तो वो धीरे धीरे सीखता है। नेक्स्ट अपना इसमें भाषा का विकास। भाषा विकास। भाषा विकास कैसे? भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव है, इसके अलावा विचार एक दूसरे को सामने रखते हैं, दूसरे को भावों को दूसरे के भावों विचारों भावनाओं को समझते हैं। ये सब होता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और उसे बोलने लगता है। 6 माह से शुरू होता है और कब तक? 1 वर्ष से। इसके बीच में वो धीरे धीरे अपने शब्दों को बोलने और समझने लगता है। ठीक। नेक्स्ट देखें तो सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? सोशल डेवलपमेंट क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ, अगर इसका हम एक सीधा अर्थ देखें, इसका अपन एक सीधा अर्थ देखें, सामाजिक विकास का हमें अर्थ देखना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सामाजिक विकास है क्या। समाज द्वारा, समाज में परिवेश, माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, सांस्कृतिक धार्मिक, सांस्कृतिक हुआ इसमें इसका सांस्कृतिक है। ठीक। और धार्मिक है, सांस्कृतिक धार्मिक, भावना, समुदाय विकास आदि तरह से उसका सामाजिक विकास होता है। अगर इसमें एक अर्थ में देखा जाए तो समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास करना, वो सामाजिक विकास है। अगला अपन देखें वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वृद्धि और विकास क्या है। अगर हम एक तरफ देखें कि वृद्धि, ठीक है, वृद्धि प्लस विकास, दोनों को समझना है कि वृद्धि और विकास क्या है। इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। इसको समझते हैं अच्छी तरह से, वृद्धि और विकास है क्या। ये देखना है कि परिमाणात्मक वृद्धि, वृद्धि शब्दों का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी अंगुलियां, हाथ, पैर, घुटने, सिर आदि बड़े होने लगते हैं। विकास क्या है? विकास आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दोनों है। परिमाणात्मक है जिसमें व्यवहार परिवर्तन, कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि भी होते हैं। ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से होता है। किसका संबंध कहाँ से? क्षेत्र कौन कौन से? वृद्धि, वृद्धि विकास की प्रक्रिया है, एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि एक सीमित, ये जन्म से लेके और किशोरावस्था तक चलती है। वृद्धि कहाँ से? जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। विकास है जो जन्म से लेके या गर्भावस्था से, अगर माने तो गर्भावस्था से लेके जीवन पर्यंत चलता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग है। वृद्धि विकास का ही भाग है, विकास जीवन पर्यंत चलेगा। अगला इसमें देखें परिपक्वता। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने तक चली और बालक जो 18 वर्ष है, जिसे किशोर अवस्था बोलते हैं, उसमें परिपक्व हो जाता है, ऐसा मानते हैं और ऐसा होता है। तब तक वृद्धि चलती है और विकास उसका सतत चलता है जब तक व्यक्ति जिंदा है, जीवन पर्यंत तक ये चलता रहता है। ठीक है।
और अगर इसमें देखा जाए विकास, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, ये भौतिक विकास को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि वृद्धि तो हो रही है, जैसे हाथ पाँव पैर आदि उसका बढ़ रहा है समय के साथ में। विकास करते हैं कि उसके बुद्धि है, सोचने समझने की, तर्क विचार करने की, उसका विकास हो रहा है या नहीं, ये वृद्धि में नहीं पता चलता है। तो विकास क्या है? बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः ये गुणात्मक विकास को दर्शाता है। वृद्धि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। वृद्धि होती है वृद्धि होती है वो केवल और केवल मात्रात्मक होती है, और विकास है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और वृद्धि कहाँ तक चलती है? परिपक्व अवस्था तक, यानी किशोर अवस्था तक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात तो पोषण, ठीक। इसमें अगर बच्चे को अच्छा खाना पीना, अच्छा खाना पीना, अच्छा वातावरण एनवायरनमेंट, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी प्रोटीन मिलेगी, वर्षा मिलेगी, प्रोटीन वर्षा, ये सारी चीज़ें उसको मिलेगी समय समय पर, और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसका पोषण अच्छा होगा, ठीक है। अगला है इसमें बुद्धि। बुद्धि का विकास कैसे होगा? ये विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि, ये जितने भी कारक है एनवायरनमेंट, वायु, शारीरिक और पोषण, उसमें बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। बुद्धि क्या है? जो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है। जैसे कोई बालक मंद बुद्धि है और कोई बालक मंद बुद्धि है और कोई बालक थोड़ा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो उसकी बुद्धि अधिक बढ़ेगी और मंद बुद्धि है उसकी कम होती रहेगी। ये भी एक कारण अच्छा है। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता, ठीक है, वंशानुगत। शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। शारीरिक और शारीरिक शारीरिक और जो शारीरिक है एवं क्या बोलते हैं मानसिक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक अनुपात, शारीरिक विशेषताएं, चिंतन, तर्क, बुद्धि, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशक्रम द्वारा ही होता है। जैसे उसका रंग रूप है माता पिता की तरह होगा, और उसकी लंबाई है वो माता पिता के अनुरूप होगी। इसके अलावा जो थोड़ा बुद्धिमान है वो भी इसमें इसका रोल है वंशानुगत का। अगला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वातावरण, ये इम्पोर्टेंट है। ये दो अलग अलग है, जेंडर अलग है यहाँ से। तो एनवायरनमेंट का यहाँ पे क्या रोल है इसको देखना है। तो वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट। एक अच्छा वातावरण अगर मिलेगा बच्चे को तो वो अच्छा और बेहतर सीख पाएगा और अच्छा कर पाएगा। तो एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः वातावरण के अंतर्गत में समस्त बाह्य शक्तियाँ पारिस्थितिकी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक एवं स्वयंगात्मक आदि पक्षों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः बालक के घर का वातावरण अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा उससे अधिक प्रभावित करता है। इसलिए घर का वातावरण शांत, सुखद एवं सुविधाजनक होना चाहिए। अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, घर में रोज़ थालियाँ बाजती रहती हैं, तो वो कभी भी अच्छा एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता, वहाँ बच्चे का कभी भी अच्छा विकास नहीं हो सकता। जितना अच्छा घर का एनवायरनमेंट रहेगा बच्चा उतना प्लस में सीखता जाएगा और अच्छे से रह पाएगा। जेंडर, इसका अर्थ है लिंग। इसमें एक विविधता देखी जाती है कि जो लड़के हैं वह लड़कियों में, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी भी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी विकास में लड़कों में ये गति अलग अलग होती है। कभी लड़कों में प्लस में जाती है, कभी माइनस, और कभी
लड़की है उसमें माइनस प्लस होती रहती है। तो कभी किसी में विकास की गति अलग होती है तो कभी किसी में विकास की गति अलग होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा वायु एवं प्रकाश। ठीक, वायु और प्रकाश इसका क्या रोल है? शरीर को स्वच्छ रखने के लिए वायु जरूरी है। शरीर को अच्छी ऊर्जा मिले उसके लिए प्रकाश आवश्यक है। तो लाइट भी जरूरी है, एयर भी जरूरी है, दोनों होना अति आवश्यक है। शरीर विकास के लिए सूर्य के प्रकाश में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है, ये बात को ध्यान रखना है। इसके विटामिन होती है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है, वो विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। अगला हमारा अंतिम बचा है शारीरिक क्रिया। अब शारीरिक क्रिया क्या है? शारीरिक क्रिया जैसे एक्टिविटी, खेलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चा जितना अधिक खेल खेलेगा अच्छा रहेगा, अच्छा उसे खाना मिलेगा, अच्छी एक्टिविटी करने को मिलेगी, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, साथ में वो समूह में रहेगा, कार्य करेगा, खोज करेगा, तो वो सीखेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारक माना जाता है यहाँ पे। अगला अपन देखते हैं वर्दी की अवस्थाएं। वर्दी की कौन कौन सी अवस्थाएं? वर्दी की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग, किसी ने 5 बताई, 6, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कितनी में। इसमें मुख्य रूप से 3 ही है। शैशवावस्था एक तो अपनी है, इसमें शैशवावस्था, और इसके अलावा किशोरावस्था, एक किशोर हो गए और एक बाल्यावस्था हो गई। यानी इसमें 1 नंबर ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था 2, और 3 नंबर ये किशोरावस्था। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही अपने को ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनका समय देखते हैं अलग अलग। एक से शुरू करते हैं, इससे किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था का समय 2 वर्ष, जन्म से 2, अपन इसको जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं। 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक किशोरावस्था है। अरे सॉरी, शैशवावस्था है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था है। इसमें क्या होता है? बच्चा है जो अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। बच्चा क्या रहता है? आश्रित। किस पर? माता पिता पर। माता पिता पर बच्चा इसमें आश्रित रहेगा। वो अपने मतलब अपने अंदर प्यार स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है उसके अंदर। ठीक है। नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है, तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है, और वो अपनी संवेदनाएं, भावनाएं जैसे इशारों से आदि को प्रकट करके ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। ठीक है। बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था का यहाँ कुछ अलग मामला है। क्या है वो, ये देखते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या है कि 2 अवस्थाएं हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। इसे अलग अलग मानेंगे। इसमें एक तो पूर्व हो गई और एक हो गई उत्तर। अगर टोटली इसमें देखा जाए तो ये फिर 2 से 12 हो गई, और ऐसे अलग अलग माने तो ये 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर हो गई 6 से 12। ये 2 इसकी अलग अलग एज हो गई। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में क्या है? 2 से पूर्व बाल्यावस्था देखते हैं। 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है, और इस काल में बालकों को बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। धीरे धीरे नकल की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, अनुकरण दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच की, जिसमें बालक बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, कल्पनाशील, तर्कशीलता इत्यादि की व्यापक विकास होता है, और पढ़ने में रुचि हो। इसके अलावा वर्दी के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चे में सौम्य भावना का विकास होता है। खेलना कूदना, समलैंगिक इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें। अब अंतिम अवस्था है किशोर अवस्था। अंतिम अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या है? किशोर अवस्था देखते हैं। किशोर अवस्था होती है अंतिम 12 से 18। ठीक है। किशोर अवस्था में इसमें
नैतिकता की भावना का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जो 12 से 18 वर्ष की आयु है उस वो किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, ये अत्यंत जटिल अवस्था है और इसमें शारीरिक संरचना में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। सर्वाधिक शारीरिक जो विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। स्थिर विकास कहाँ होता है? बाल्यावस्था में होता है और वापिस होता है किशोरावस्था में। ठीक ना, तो स्थिर जो विकास होता है शरीर का विकास रुकता है, मतलब जिसकी लंबाई मोटाई वो बढ़ना रुकती है, वो एक बार रुकती है बाल्यावस्था में। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा लंबाई किशोरावस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती है। जब 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की ज़्यादा लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? किशोरावस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है, नशा अपराध जो नशा इसी में करेंगे, अपराध करेंगे। ठीक है, उसकी ओर ये संभावना ज़्यादा होगी। शिक्षकों, मित्रों, अभिभावकों के सही मार्गदर्शन की सलाह आवश्यकता पड़ती है। इस उम्र में शिक्षक हो या अभिभावक हो या मित्र हो उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और जो है अवस्था बताना चाहता हूँ। 3 ये हो गई। आगे अपनी प्रौढ़ अवस्था देखें, मध्य अवस्था देखें, वृद्ध अवस्था देखें, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कोई पूछी जाती है। अब अलग अलग लोगों ने अलग, ये आपको मुख्य रूप से 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 अवस्था ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें अपना एक अंतिम टॉपिक बचता है अधिगम। अधिगम क्या है? ठीक, लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या है? अर्थ देखना है, सीखना। ठीक है, लर्निंग इसका अर्थ क्या है? सीखने का। इसका अर्थ क्या है? अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक देख कर सुनकर एवं छोटी छोटी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखता रहता है। ठीक है, इसके अलावा तो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य बनता है। अगर बच्चा सीखेगा, समझेगा, भाषा को बोलेगा, लिखेगा, तब वो अलग अलग संस्कृति को जानेगा, समझ पाएगा, वही अधिगम है। इसके बारे में, अधिगम के बारे में 2-3 वैज्ञानिक है। एक तो पील है, एक तो कौन है, एक तो पील है, पील, और एक है क्रो एवं क्रो, क्रो एंड क्रो। ठीक है, इन्होंने कुछ परिभाषा दी है। एक देखे तो एक है गेट्स। इन तीनों की आपको थोड़ी परिभाषा याद रखनी है। गेट्स ने पील ने क्या बोला? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार ही होता है। आपको इतना ध्यान रखिए, वातावरण परिवर्तन किसने कहा? वातावरण परिवर्तन किसने कहा? पील ने कहा। क्रोकरण का सीखना, आदतों एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रोकरण का सीखना, आदत और ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन है। गेट्स के अनुसार है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना। गेट्स ने क्या कहा? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना गेट्स ने कहा। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? करो एवं करो ने कहा। पील ने क्या कहा? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, ये पील ने कहा। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है अधिगम के बारे में, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो अभी अब हम करने इस टॉपिक के क्वेश्चन। हमें एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे सकते हैं और उसमें हमें क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, 1 आवर इसमें क्वेश्चन करना है, थ्योरी भी पढ़नी है और एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीक, तो समय बहुत ही कम है, इसलिए अभी हम इसके शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाषा विकास, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। ये क्वेश्चन है सीटेट 2 जुलाई 2013 का। ठीक है, भाषा विकास में सहयोग करने का
कौन सा तरीका गलत है, इसमें तरीका गलत पूछा है। कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, ये बताना है। बताओ कौन सा हो सकता है इसमें। क्या इसमें बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये सही है? तो या इसमें उससे अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अमान्य आप कैसे कर सकते हो, ये तो होगा नहीं। उसके प्रयोग को समर्थन करना, भाषा के प्रयोग को अवसर उपलब्ध कराना, गलत पूछा है इसमें। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके प्रयोगों को समर्थन करना ये भी होगा। भाषा के अवसर बच्चे को, ये थोड़ा हमारा पैनल खराब हो गया था, वापस देखते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये तो ठीक है। उसे अपनी भाषा प्रयोग करने का अमान्य मतलब उसे गलत ठहराना ये तो बात गलत है। उसके प्रयोग को समर्थन करना ये भी ठीक है। भाषा प्रयोग को अवसर उपलब्ध करना ये भी सही, मतलब इसका आंसर होगा 2। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट अपन देखें तो मानव विकास किस तरह से होता है? अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था वर्दी और विकास, वर्दी और विकास में अंतर देखा था, और वर्दी विकास से ही ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लो कब पूछा है। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव विकास कैसे हो सकता है? मात्रात्मक भी होता है, ठीक, गुणात्मक भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। ये कुछ सीमा में, अब मानिए ये तो कैसे हो ही नहीं सकता, तो मात्रात्मक या गुणात्मक ये दोनों प्रकार के विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। समूह में कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था पर प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जब बच्चा छोटा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है, हमने शैशवावस्था देखी, उसके बाद में 2 अवस्था देखी बाल्यावस्था की, एक प्रारंभिक और एक उत्तर। तो ये प्रारंभिक का पूछ रहा है, तो इसमें बताओ कौन सा हो सकता है जल्दी। प्रारंभिक, प्रारंभिक में हम अध्यापक को शामिल नहीं कर सकते। जब छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था, ये तो अभी 2 से, ये मानो 2 का 6 वर्ष का, ये 2 से 6 वर्ष का, तो अभी तो वो स्कूल जाना शुरू नहीं। अध्यापक का कोई है, जहाँ जहाँ अध्यापक है वो काट दो। साथी का कोई भी बात, इसमें माता पिता और भाई बहन ये सबसे नज़दीक है बच्चे के। इसका आंसर होगा 4। ठीक, इसमें अपने चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। इसका आंसर कहाँ गई, ये रहे नीचे रहे थोड़े। क्वेश्चन क्या है? कोई भी नाराज हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर एवं सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंध किससे है? ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि हम नाराज तो हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं किसी पर, लेकिन सही समय, सही व्यक्ति और सही उद्देश्य के लिए नाराज होना आसान नहीं है। मतलब अपन किस तरह नाराज हो सकते हैं? बिना वजह के, बिना फालतू के, बेमतलब के, कोई कारण है या नहीं? ये किस प्रकार का जो है, ये स्वयं की बात कर रहा है या विकास की बात कर रहा है? कौन सा हो सकता है? तो ये स्वयंगात्मक विकास की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है स्वयंगात्मक विकास की, या ये सामाजिक विकास की बात कर रहा है, या संज्ञानात्मक विकास, या शारीरिक विकास? अपन पहला ऑप्शन था सामाजिक विकास, तो यहीं देख लेते हैं। ठीक, तो ये किसकी बात कर रहा है? 2015 का क्वेश्चन है। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक और शेष अवस्था, तो किसका बात कर रहा है? सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही मात्रा में नाराज होना, ये कोई शारीरिक विकास तो है नहीं,
ये सामाजिक विकास नहीं है, संज्ञानात्मक नहीं है। ये कैसा विकास है? ये स्वयंगात्मक है। व्यक्ति के खुद के स्वयं जागृत होते हैं तब वो ऐसा करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शैशव, शैशव काल की अवधि क्या है? ये अभी अभी आपको बताया है। तीनों स्टेप की अवधि और डेट आपको बताई चुकी। 2 से 3 वर्ष कोई डेट नहीं होती है। जन्म से 1 वर्ष कोई नहीं होता है। जन्म 3 नहीं है, ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इतना। नेक्स्ट अपन देखें कि विकास, विकास से किस ओर बढ़ता है? विकास किस से किस, या तो जटिल से कठिन बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य बढ़ता है, या साधारण से आसान बढ़ता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से बताना है। विकास कैसे बढ़ता है? जटिल से कठिन, या विशिष्ट से सामान्य, या साधारण से आसान। जल्दी बताइए। विकास जटिल कैसे हो सकता है? विशिष्ट कुछ नहीं है। विकास होता है साधारण, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या साधारण टू कठिन, मतलब धीरे धीरे। एक बच्चा पूरी कुछ जैसे पेन पकड़ता है या पेंसिल पकड़ता है, छोटा बच्चा है, तो वो 2 वर्ष का जब बच्चा है तो एक पूरे हाथ से पेंसिल पकड़ता है ऐसे। फिर वो धीरे 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 अंगुली पकड़ता है, फिर जटिल पकड़ना है। पहले वो आसानी तरीके से पकड़ना है कि ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसमें 7। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु ये एक नमूने का अनुमान करती है। सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। विकास की क्या है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग विकास होता है। किसी का पहला होता है, किसी का बाद में होता है, किसी का धीरे होता है, किसी का तेजी से होता है। किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अधिक होता है तो किसी का मानसिक विकास अधिक होता है। वो सब में अलग अलग होता है। तो एक अनुगमन करती हैं किसका? सामान्य से विशिष्ट का, एडिस्टोटी का, अव्यवस्थित का, अप्रत्याशित का। जल्दी इसका आंसर दो। ठीक, इसका क्या आंसर होगा? इसमें ये तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। एडिस्टोटी का ये क्या विकास है? भिन्न भिन्न होता है। अव्यवस्थित विकास कभी नहीं होता है, अप्रत्याशित कभी नहीं होता है। अब इसको, ये तो ऑप्शन मेरे को ये करना पड़ा, लेकिन मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी है? विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका आंसर यही है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु ये नमूने का अनुगमन करती है। तो एड़ी चोटी का यहाँ ऐसा कोई सेंस नहीं है, अव्यवस्थित कोई नहीं है, अप्रतिष्ठित नहीं है, सामान्य विशिष्ट हो सकता है। ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी जगह आपको ये करना है क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास। अगला अपन क्वेश्चन है, हाँ ये रहा ना चौथा ऑप्शन, पीछे छूट गए यहाँ पे। इसको 5 ऑप्शन कैसे बन गए? ठीक है, कोई बात नहीं। अपना आंसर ये रहा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित का। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये पीछे रह गए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन है 8। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कैसा? प्रारंभिक बचपन यही, ये शैशवावस्था की बात कर रहा है, या पूर्व बाल्यावस्था? उत्तर बाल्यावस्था नहीं, पूर्व बाल्यावस्था या शैशव अवस्था की बात कर रहा है। जो प्रारंभिक बचपन है 2 से 6 वर्ष का, उसकी बात कर रहा है, या जन्म से 6 वर्ष के लिए, आप जो भी मानो। प्रारंभिक बचपन की बात कर रहा है, उसमें भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा है? अहम महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है? कम महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन। और निरपेक्ष गलत कैसे हो सकता है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील। इसमें बच्चा सबसे अधिक भाषा सीखता है, सबसे अधिक शब्दों को पकड़ना सीखता है धीरे धीरे। ठीक है, 2 से 6 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष का। अब जन्म से 2 ही वर्ष माना जाएगा। ये सबसे संवेदनशील अवस्था है।
एक बच्चे के लिए। ठीक, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कैसे होता है विकास? केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है? नहीं। अभी हमें हमने पिछली बार पढ़ा है कि विकास कैसे होता है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास बाल्यावस्था तक कभी नहीं चलता है। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, एक बार देखते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है। इसको एक बार देखना पड़ेगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। समान कैसे हो सकती है? अलग अलग अगर संस्कृति है तो वो उस परिवेश में रहेगा, उस एनवायरमेंट रहेगा, तो वो भी अलग अलग ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। विकास केवल विद्यालय में क्यों? विकास तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। गर्भावस्था में कौन सा बच्चा विद्यालय गया? जीवन पर्यंत कहाँ वो पढ़ेगा, कहाँ वो विद्यालय जाएगा? ये नहीं हो सकता, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ में, यानी ऑप्शन सेकेंड। विकास में होते हैं, चौमुखी होते हैं, जीवन पर्यंत चलता है। अगला अपना क्वेश्चन है 10। ये क्या बोला है? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? इस बात आंसर बताना है आपको। विकास की किस अवस्था में बच्चे काल्पनिक भाग लेते हैं, कल्पना करके भाग लेते हैं? ये बताओ आप। कल्पना शेष अवस्था में जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, वो क्या कल्पना करेगा? ये सोचो। किशोर अवस्था में कोई कल्पना की बात नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो रहा है। मतलब इसका ये बात है कि किशोर अवस्था में कोई कल्पना की बात होती नहीं है। मतलब आंसर चौथा तो है नहीं। ठीक है, अपन देखें तो प्रारंभिक बाली अवस्था की कोई बात नहीं है। मध्य शेष अवस्था, इसका आंसर शेष अवस्था ही होगा। ये आंसर दिया हुआ है, जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें शेष अवस्था ही है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ठीक है, यही अवस्था है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो अपन 12। 2 वर्ष से 6 वर्ष, ये 2 से 6 वर्ष है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष है। ये ईयर नहीं है, ईयर नंबर का क्वेश्चन है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था तो कहेंगे नहीं। किशोर अवस्था कौन? एज क्या है किशोर अवस्था की? 12 से 18? तो ये तो होगा नहीं। और 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बचपन, शेष अवस्था, इसका क्या हो सकता है? ये बताइए। मध्य बचपन, मध्य बचपन कोई एज नहीं है। शेष अवस्था ये तो जन्म से 2 है, तो ये प्रारंभिक बचपन या बाल्यावस्था है। इसका आंसर 3 नहीं होगा। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन तो ये, बच्चे किस तरह सीखते हैं ज़्यादा? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया कर कर? ये तो चारों ही ठीक है। ठीक है, तो उसका ए बी सी और डी, इसका चारों सही होगा। ओके, तो बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था में होगा। ऑप्शन एक और होगा नीचे। हाँ, ये कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए पिछले वाले की तरह। क्या क्वेश्चन है? कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है, क्या ये होगा? एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली, तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों के जटिल प्रयोगों की योजना, देखो जटिल भी दे दिया यहाँ पे, दो बात कर रहा है। एक तो जटिल नाम दे रहा है
और एक परिकल्पना कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत बात है। नकल करना शुरू कर देते हैं और काल्पनिक के लिए छोटे बच्चों की बात हो रही है, 2 से 6 की, ये होगा नहीं। इसके अलावा अभी हमारे पास बता ऑप्शन एक और एक फोर्थ ऑप्शन है, उसको देखते हैं। एक बच्चा जो भी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, एक पेंसिल और अन्य वस्तुओं को पकड़ना। अब ये तो एकदम जन्म से 2 वर्ष के बच्चे की बात कर रही है, तो पहले पूरे हाथ से पकड़ता है और धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से पकड़ में मजबूत होना था। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, और ये जो ऑफिशियल की में दिया गया है, वो आंसर इसका ए ही है। ठीक है, इसका आंसर एक होगा। अपन अंतिम 2 क्वेश्चन पढ़े, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन कम से कम ऐसे 10 से 15 या 20 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे। ठीक है, ये कथन और कारण का है, कथन तर्क कथन कारण एक ही बात है। वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से है, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बीतता है निम्न आय वाले परिवार से। इसका कहना है कि एक बच्चा अच्छी फैमिली से है, मतलब उसका रहन सहन, खाना पीना, एनवायरनमेंट, वातावरण अच्छे घर से है, एक वो बच्चा है। और एक जो मिडिल क्लास का है या गरीब परिवार का बच्चा है, उसका अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा खाना पीना नहीं है, अच्छी रहन सहन नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है उसकी। तो इस जो वो बच्चा है अच्छी रहन सहन वाला, उच्च परिवार वाला, और जो निम्न परिवार वाला, उनमें दिन बहुत अलग बीतता है। तो ये बात ठीक है, ये बात सही है, अलग बीतता होगा। क्योंकि अब ये कारण होता है, तो यहाँ पे या तो बिकॉज लगा के देख लो या क्योंकि लगा के देख लो। अगर आप हिंदी में पढ़ा तो क्योंकि लगा लो। क्योंकि बच्चे की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं हैं। क्या ये बात सच्ची है? जल्दी बताओ। बच्चे की संग अब कैसे हो सकता है? एक तो सही है, एक सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। अब दोनों गलत तो होंगे नहीं, मतलब ए तो सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर पढ़ो वापिस। ए तो सही है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ये इसकी कोई सही व्याख्या नहीं करना है। कथन तो दोनों सही है, लेकिन ये ए है, ये आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों बचपन के संग बहुत सारी सार्वभौमिक, हमने जितनी भी बचपन में बातें की हैं वो कभी भी सत्य नहीं। कुछ काल्पनिक बातें हैं, कुछ कभी कैसे ही किया, कुछ अलग सीखा, कुछ अलग गाया, कुछ अलग किया, तो वो कभी भी संकल्पना हमारी सत्य नहीं हो सकती। और वो बहुत विविध प्रकार की है, तो ये बात सत्य है, लेकिन है ये अलग बात उससे। ठीक है, तो इसका आंसर ए तो होगा नहीं। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसका डी आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड भी होगा नहीं। ए आर दोनों सही नहीं, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन क्या अलग है। इसका आंसर होगा शायद, इसका आंसर तीसरा है, यही आंसर होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यही इसका आंसर है, इस बात को आपको ध्यान। ये हमारा हो गया सेशन ख़त्म। लाइक शेयर आप कर देंगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके अलावा आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। ये हमारा चैनल है स्किल वर्स। ठीक, ये आपको क्लास है ही आपके 9 बजे से, और नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट अब बता देना कि कौन सी चाहिए आपको।